माँ, माँ आप कहाँ हैं माँ? मैं जानता हूँ आप कहीं छुपी हुई है। माँ, माँ आपको पता नहीं मेरे पिछले कुछ दिन कितने कष्टपूर्ण बीते। अब आप तो और मत सताइए। माँ मैं वचन देता हूँ मैं आपको कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। आपकी हर बात मानूंगा और आपका बनाया हुआ कड़वा काढ़ा भी खीर समझ के पी लूंगा। माँ, माँ मैं आपकी सदैव सेवा करूंगा। बस एक बार मेरे सामने आ जाइए माँ। माँ, सम्राट वनराज, सम्राट वनराज, सम्राट वनराज, आप कब आए? हम सभी का जीवन नीरस हो गया था आपके बिना। हम बहुत याद करते थे हमारे मित्र को। तो क्या अब तुम हमेशा के लिए लौटा है अशोक? हाँ, और मैं ही नहीं मेरी माँ भी लौट आई है। क्या तुम में से किसी ने देखा है उन्हें? नहीं। तो फिर आती होंगी। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। इतना समय हो गया उनके हाथ का भोजन और वो लड्डू नहीं खाए। बिल्कुल, और इस बार जब वो आएंगी तो मैं स्वयं कहूंगा कि वो हम सब के लिए भोजन बनाए। क्या हुआ? माँ अभी तक नहीं लौटी? पता नहीं इतना समय क्यों लग रहा है उन्हें। वो सम्राट के साथ वन में गई थी और वहां से यहाँ आने के लिए प्रस्थान भी किया था उन्होंने। फिर भी इतना समय तो नहीं। कहीं उन्हें कुछ? कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो तुम? विलंब का केवल एक ही अर्थ नहीं होता है। जीवित है मेरी माँ, और वो स्त्री जिसका सम्राट ने दाह संस्कार किया था वो कोई और थी। वो लौटेंगी, अवश्य लौटेंगी। उन्होंने मुझे वचन दिया था कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी, कभी नहीं। वो अपने वचन का पालन करती हैं। और यदि तुम लोग उन नगरवासी की भांति भ्रमित हो गए हो तो मुझे तुम लोग के साथ नहीं रहना। अशोक, अशोक ये तुम क्या कह रहे हो? हुआ क्या है? माता कहाँ है? और किस स्त्री के दाह संस्कार की बात कर रहे हो? अशोक, 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 अशोक। अनुमति दीजिए माँ। हम आपके कल्याण और शुभ यात्रा की कामना करते हैं और आपकी इस यात्रा की उद्देश्य पूर्ण हो, ये आशीर्वाद देते हैं। महामात्य सम्राट, यदि किसी भी बात की आवश्यकता हो तो आप कृपया आचार्य चाणक्य से वार्तालाप करें। सम्राट आप निश्चिंत होकर प्रस्थान करें। जिस मनःशांति की सूत्र प्राप्ति के लिए आप जा रहे हैं वो आपको अवश्य प्राप्त हो। मैं शीघ्र ही लौटूंगा। अशोक,
एकांत। वो आ गए हैं। माँ, माँ कहाँ रह गई थी आप? कब से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। माँ, माँ आप कहाँ थी माँ? माँ, माँ कहाँ जा रही है माँ? माँ, माँ।
अशोक, माँ, निर्जरा के क्या समाचार है? गुप्तचरों द्वारा कुछ सूत्र प्राप्त हुए हैं आचार्य। आशा है कि निर्जरा के विषय में कोई समाचार अवश्य शीघ्र मिलेगा। परंतु आचार्य, अभी मैं एक महत्वपूर्ण विषय के संबंध में आपको सूचित करने आया हूँ। सूचना मिली है कि कल रात्रि में राजभवन में कुछ विदेशियों को प्रवेश करते हुए देखा गया था। विदेशियों को? निश्चित देवी हेलेना का बहुत बड़ा षड्यंत्र होगा ये। क्या बात है जस्टिन, सम्राट बिंदुसार के जाते ही तुम बहुत ही निडर और रूमानी हो जाते हो। पंख लग जाते हैं तुम। पर तो पहले से फैल रहे थे उड़ने के लिए। एक तुम्हारी मोहब्बत ने पांव में बेड़ियां न डाली होती तो साथ में तुम्हें भी उड़ा के ले चलता। क्या हुआ नूर? नूर? सम्राट की दृष्टि में श्यामा को सुशीम से अधिक महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास जो तुमने किया है, उसका मूल्य तो तुम्हें चुकाना होगा रानी नूर। और फिर वो मां ही क्या जो अपने पुत्र के लिए थोड़ी पीड़ा न सहे। नूर क्या हुआ तुम्हें? नूर क्या हो रहा है तुम्हें?
नूर क्या हो रहा है तुम्हें? नूर बताओ तो सही। मैं वैद्य को बुलाता हूँ। अच्छा हुआ कि आप पहुंचने में विलंब नहीं किया। नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए बेटा। अधेरत मेरी बेटी, अब विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। प्रणाम आचार्य। देवी हेलेना कहाँ है? राजमाता अभी विश्राम कर रही है। संदेह षड्यंत्र ही रचा जा रहा है। बड़ा ही नहीं, अकल्पनीय। यदि उज्जैन के राजा राजीराज अपनी भाई की पुत्री का विवाह जस्टिन से करने के लिए तैयार हो जाता है, तो हमें उसकी समस्त सेना, उसका समर्थन प्राप्त हो जाएगा और उज्जैन जैसे शक्तिशाली राज्य का समर्थन अर्थात। लेकिन राजा जी राज इस गठबंधन के लिए तैयार क्यों होगा? क्यों वो उस बिंदुसार को धोखा देगा जिसने उसके भाई शक्तिराज को मारकर उसे उज्जैनी के सिंहासन पर बिठाया? जिसने एक बार राग चख लिया हो तो उसका लोभ और भी बढ़ जाता है। उज्जैन के राजा बनने के पश्चात राजा जीराज की महत्वाकांक्षा बढ़ गई होगी। उस लालच की अग्नि में थोड़ा सा घी डालने की आवश्यकता है, जो हमने इस प्रस्ताव के माध्यम से कर दिया है। वो ये प्रस्ताव अवश्य स्वीकार करें और एक बार ये गठबंधन सुनिश्चित हो गया तो हमें आपका उद्देश्य पूर्ण करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन केवल राजा जी राज के भाई की बेटी से जस्टिन का विवाह, इससे जस्टिन सम्राट कैसे बन जाएगा? बिंदुसार है, उसके बाद सुशील और उसके बाद सियामक। इन सब के होते हुए जस्टिन का सम्राट बनना मुमकिन कैसे होगा? अवश्य होगा, देखते जाइए। ये विवाह मगध के लिए ही नहीं बल्कि सारे संसार के लिए इतना ऐतिहासिक होगा कि आने वाली पीढ़ियां इस घटना से काल की गणना किया करेगा। प्रणाम आचार्य। देवी हेलेना से कहो मैं उनसे मिलने की अनुमति चाहता हूँ। राजमाता इस समय विश्राम में है, उनका आदेश है कि कोई अंदर ना आए। पहेलियां उनके लिए रखो जिन्हें सुलझानी है। साफ साफ शब्दों में बताओ कि तुम्हारी योजना क्या है? रक्त बहेगा, मौर्य वंश के हर व्यक्ति का रक्त, मौर्य वंश के सभी शुभ चिंतकों का रक्त एक ही रात में सब समाप्त हो जाएगा। योजना तो बहुत बड़ी है बेटा, और तुमने ठीक कहा कि कोई सोच भी नहीं पाएगा कि इस विवाह की आड़ में
ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन फिर भी राजा जी राज मगध की इतनी शक्तिशाली सेना को चुनौती दे पाएगा? यदि तब तक मगध की सेना इतनी शक्तिशाली ना रही तो इसी के लिए तो आपको बुलाया हमने, ताकि आप मगध की सेना दुर्बल करने के लिए युक्ति सोचें। आचार्य, निर्जरा के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। आपको मेरी परीक्षा लेनी है तो लीजिए माँ, लेकिन तुम्हें जीवन भर आपकी प्रतीक्षा करता रहूंगा। अरे ये तो वही तितली है जो मेरे स्वप्न में आई थी। अर्थात मेरा स्वप्न सच में परिवर्तित हो जाएगा।